परिस्थिति है कि पूरे आंदोलनों के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जाता है कि ये तो प्रायोजित आंदोलन है। क्या बस्तर के अंदर तमाम संघर्ष प्रायोजित आंदोलन है? इस बात को कहते हुए सत्ता को शर्म आनी चाहिए, लेकिन दुखद रूप से ये इतने बेशर्म हो चुके हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे सामने सिर्फ विकल्प एक ही है, वो लड़ते रहने का। हसदेव के साथी हमारे साथ बैठे हैं, उमेश्वर भाई आए, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के साथी हैं। पिछले 10 सालों से अडानी की लूट के खिलाफ लड़ रहे हैं। 2015 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आए थे और उन्होंने कहा था कि हम आपकी लड़ाई के साथ हैं। आज जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अडानी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन वही कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में अडानी के साथ हुए समझौते को खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। ये इन राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र है कि आप दिल्ली में तो मुद्दा उठाते हैं अडानी का, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के अंदर अडानी की बात, अभी पिछले आपने देखा होगा कि कल संसद भवन में लगातार विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया और ये अच्छी बात है कि विपक्षी की एकजुटता दिखी है। आपने कहा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच की जाए। हसदेव पे 2 रिपोर्ट आई हैं। एक कारवा ने 2018 में कहा कि जो राजस्थान की कोयला खदान है उसमें अडानी कंपनी को 7,000 करोड़ का मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। और आज जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, एक समय 2018 के पहले हमारे साथ मिलके प्रेस वार्ता करते थे और ये कहते थे कि हजारों करोड़ का घोटाला है। 2 महीने पहले स्क्रोल ने एक रिपोर्ट छापी कि अडानी को 266 करोड़ का कोयला प्रतिवर्ष मुफ्त दिया जा रहा है। लेकिन सत्ता में आने के बाद वही भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि देश हित के लिए कोयला जरूरी है। जो विपक्ष में रह के कहते थे कि हजारों करोड़ का घोटाला है, उनकी भाषा बदल जाती है कि ये कोयला खदान देश हित में है। हमें समझ आ रहा है कि आपकी मजबूरी अडानी है कि आप बाहर से विरोध करना तो आप दिखाते हैं, लेकिन अंदर आपको भी अडानी से पैसा चाहिए है, चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए है। और इसीलिए हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये सत्ता कभी जनता को न्याय देगी। और इसीलिए न्याय को हमें लोकतांत्रिक तरीके से लड़ के न्याय लेना पड़ेगा, हमें ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, 13 नंबर डिपॉजिट की बात हुई है तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी भी 13 नंबर डिपॉजिट खदान रद्द नहीं हुई है। 13 नंबर डिपॉजिट हिलोरी ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा हुई थी, आपके आवेदन आंदोलन के बाद उसकी कलेक्टर ने जांच की थी और जांच में पाया गया था कि ये जो ग्राम सभा है ये फर्जी ग्राम सभा है। और उस फर्जी ग्राम सभा के आधार पे छत्तीसगढ़ वन विभाग ने ये नोटिस जारी किया था कि इसकी वन स्वीकृति को निरस्त किया जाए। लेकिन मैं आज भी आपको बता दूं कि आज भी उसकी वन स्वीकृति निरस्त नहीं हुई है और अडानी कंपनी आज भी ये चाहता है कि 13 नंबर डिपॉजिट खदान को चालू किया जाए। और इसीलिए ये कह रहा हूं कि वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जो जंगल में जिनकी आजीविका है, जिनकी संस्कृति है, लेकिन उसी जंगल के नीचे तमाम खनिज साधन है, मिनरल्स हैं, और तमाम उद्योगपतियों की, पूंजीपतियों की निगाहें उन खनिजों के ऊपर है। हसदेव के साथी हमसे पूछते हैं कि हम लोग कब तक लड़ेंगे हसदेव को बचाने के लिए, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि या तो कोयला अपने आप जमीन के नीचे का खत्म हो जाए, जो होने वाला नहीं है, लेकिन कोयला भी रहे और ऊपर जंगल भी रहे और उस जंगल में आदिवासी भी रहे, पर्यावरण भी बचा रहे, तो आपको लड़ते रहना पड़ेगा, हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा। जिस दिन लड़ना बंद कर दोगे उस दिन आपका गांव नहीं बचेगा। और इसीलिए हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन धैर्य के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से और संविधान को पकड़ के हमें अपनी लड़ाई को आगे लड़ना पड़ेगा और एक दूसरे संघर्ष को साथ देना पड़ेगा। और मैं लगातार ये कहता हूं कि ये बस्तर की अपनी अलग संघर्ष नहीं है, हसदेव के अपने अलग संघर्ष नहीं है, नई राजधानी के किसानों का अपना अलग संघर्ष नहीं है, तमाम संघर्ष जुड़े हुए हैं।
एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये न्याय के संघर्ष हैं, ये पर्यावरण को बचाने के संघर्ष हैं, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने के संघर्ष हैं। इन संघर्षों में कठिनाइयां होंगी, दमन भी झेलना पड़ेगा, लेकिन हम लड़ेंगे और एक वक्त आएगा कि हम जीतेंगे। बहुत वक्ता है, अपनी बातों को रखेंगे। और अंत में एक बात मैं आपको कह दूं, मुझे साथियों ने कहा था कि आपकी बात पर्यावरण को लेकर हो, तो अंत में इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जिस तरीके से आज विकास की नीतियां अपनाई जा रही हैं या तथाकथित विकास की नीतियां हैं, ये विकास की नीतियां विनाश की नीतियां हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप पर्यावरण की बात करते हैं, ये बस्तर है, बस्तर के अंदर जंगल है, पहाड़ है, एक बहुत ही अच्छा खुला आसमान है, हजारों जीव जंतु है, जानवर हैं, और निश्चित तौर पे वहां से निकलने वाली जलधाराएं हैं, नदियां हैं, रहने वाले आदिवासी हैं। आप सोचिए कि एक समय पूरे बस्तर के जंगलों को काट दिया जाए, पहाड़ों को खत्म कर दिया जाए, नदियों को सुखा दिया जाए, उसके बाद बस्तर क्या होगा? तो जो विकास की नीति है वो यही है कि पहाड़ों को खोद दो, जंगलों को काट दो, नदियों को, लाल नदी जो हमारी बस्तर की कहलाती है, ऐसी खत्म कर दो। ये विकास नहीं है, विनाश है। लेकिन जो विनाश की नीतियां लेके आते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि जब पंजाब में पराली जलती है तो धुआं दिल्ली में पहुंचता है। हालांकि वो पराली का धुआं नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है बस्तर के जंगल उजड़ेंगे, हसदेव के जंगल उजड़ेंगे तो राजधानी में भी मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, सांस उनको भी लेना है। तो इसीलिए जो बस्तर के साथी हैं, जो हसदेव के साथी हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, इस धरती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इस धरती के अलावा और कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां जीवन हो। तो हम सबका जीवन बचाने के लिए लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। दो नारे के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। जल जंगल जमीन किसका है? आप सब बोलिए हमारा है। लड़ेंगे, जीतेंगे, और हमारी लड़ाई, सबकी लड़ाई एक है। नारे की ताकत इतनी जोर से होनी चाहिए कि आपका नारा यहां लगे, लेकिन इसकी गूंज कहां तक पहुंचनी चाहिए? राजधानी रायपुर और राजधानी दिल्ली तक। ठीक है, तो सब लोग नारा लगाएंगे। जल जंगल जमीन किसका है? हमारा है। जल जंगल जमीन किसका है? और अडानी की लूट नहीं चलेगी, दमन नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा अडानी की लूट, आप बोलोगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, है ना? और दमन नहीं सहेंगे। अडानी की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों के ऊपर दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के ऊपर दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लड़ेंगे, जीतेंगे। पीछे से आवाज नहीं आ रही। ऐसे हम बोलेंगे तो कैसे जीतेंगे? तो जीतने की आवाज जोर से आनी चाहिए, ताकि आपकी आवाज हसदेव के संघर्ष वाले साथियों को भी मिले कि आप उनके साथ हैं। लड़ेंगे।